प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज इस अच्छे और भले वक्त के लिए। खुदावन ने आज फिर से हमें ये मौका अता किया है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर बाइबल मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों को अपनी बरकत, अपनी तरक्की के लिए सीख पाए। तो मैं आज फिर से आपको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ और आज एक बड़े ख़ास मौजू को लेकर हम बाइबल में से सीखने वाले हैं और वो मौजू है 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च। फिर से मैं दोहराता हूं, 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च के 5 इकसाम के गिफ्ट्स हैं जो खुदा ने चर्च के लिए रखे गए। तो आज हम उनके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आइए हम बाइबल में बढ़ने से पहले दुआ करें ताकि रूह कुदस आज के इस वचन में हमारी मदद और सहायता करे। आइए मेरे साथ दुआ करिए, अपने सर झुकाइए। ऐ कदूस बाप, आसमान और जमीन के मालिक, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ करते हैं। चाहो जलाल के मालिक, तुझे ऊंचा करते हैं। ऐ मेरे बाप कि खुदा, तेरा धन्यवाद हो कि आज फिर से तूने ये मौका बख्शा है ताकि तेरे कलाम के सामने आए और तुझे इज्जत दे। सो खुदावन, मेरी ये दुआ है जितने भी आज यहाँ पर इस सरमन को सीखने और समझने के लिए मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो को देखकर आज के वचन को लेने वाले हैं, मैं रूह में उन सबों को खुदावंद छूता हूं और ये दुआ करता हूं खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम तुझ में बढ़ पाए और अपने जीवन के लिए ना सिर्फ फिजिकली बल्कि हम स्पिरिचुअली भी आई खुदा ब्लेसिंग्स को ले पाए। तेरा धन्यवाद हो। आज का कलाम आई खुदावंद हमारे जीवन के अंदर बहुत से रिजल्ट्स को पैदा करे और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, मैं उन्हें और उनके खानदानों को आज के कलाम की बरकतों के लिए ब्लेस करता हूं और ये कलाम सबों को डिलीवर करे और उन्हें फ्रीडम अता करे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस वचन के वसीले से वो बढ़ते जाए। यीशु के जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा हम सबों को जिंदगी में बार बार ये मौके अता करता है ताकि हम खुदा के कलाम को सुने और समझें। और मेरी आज ये खुदा से विनती है कि जिस चीज को आज हम सीखने वाले हैं वो हम उन्हें अच्छे तौर पर समझ पाए। और मेरा ये ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से हम अपने जीवन में बहुत सारी बरकतों को बटोरने वाले और उन्हें जमा करने वाले हैं। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ देखिए। इफिसियों का खत है और उसका 4 बाब हम उसकी पढ़ेंगे 11 वर्ष से। फिर से मैं बताता चलूं, आज का टॉपिक है 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च। तो आइए इस टॉपिक के लिए जो हमारी मरकजी आयत है हम उसका मुतालिया करेंगे बाइबल से। इफिसियों 4 बाब की हम पहले उसकी 8 वर्ष पढ़ेंगे, फिर 11 वर्ष पढ़ेंगे, फिर आगे 13वीं और 14वीं वर्ष को। पहले 8 आयत मुकद्दसा के अंदर यूं लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके बाद 11वीं वर्ष में हम ये पढ़ेंगे वो इनाम क्या दिए। और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया। 12वीं वर्ष में लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सबों के लिए बायस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां 8वीं वर्ष में जो हमने पढ़ा, 8वीं वर्ष ये कहती है कि यीशु मसीह आसमान पर चढ़ने से पहले बाइबल कहती है उसने आदमियों को इनाम दिए। कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो लोगों के अंदर बांटे गए। और मैं आपको बताऊं, जहां पर यीशु मसीह से गिफ्ट हासिल करने की बात की जाती है तो इससे मतलब यह है कि कुछ उन लोगों ने यीशु मसीह की सेवा में बड़ा काम किया है। उनकी पाकीज़गी, उनकी वफादारी, उनका खुदा में चलना, हर सेक्शन में वो बराबर खुदा के साथ रहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर चढ़ने से पहले बाइबल कहती है उसने आदमियों को गिफ्ट्स दिए। आज मैं आपको बताऊं कि वो गिफ्ट्स क्या हैं
اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گفٹس یہاں 11ویں ورس میں وہ 5 طرح کی منسٹری ہے، وہ 5 طرح کی خدمت ہے، اور وہ آدمی کون ہے؟ وہ چرچ ہے، وہ وشواسی لوگ ہیں، وہ ایماندار لوگ ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ہم مطالعہ سے یہ پتا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ عالم بالا پر سورگ میں چلا جائے، اس نے لوگوں کو انعام دیے۔ اور یہاں پر جب ہم 11ویں ورس میں پڑھتے ہیں تو 11ویں ورس یہ بتاتی ہے کہ چرچ کو اس نے 5 طرح کی خدمت بطور گفٹ دی ہے۔ 5 طرح کی منسٹری میں نے کہا وہ گفٹ کے طور پر چرچ کو دی ہے۔ اب سنیے، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں یہ 5 طرح کی خدمت چرچ کو کیوں دی گئی۔ پہلی چیز یہاں پر پڑھتے ہیں ان کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، ان کی کاملیت کے لیے، پرفیکشن کے لیے، ان کو کامل کرنے کے لیے۔ دوسری چیز منسٹری کے لیے، یعنی خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ اور تیسری چیز ایڈیفائنگ، جس کا مطلب ہے خدا کے بدن میں ترقی کرنا یا روحانی طور پر سر بلند ہونا۔ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں یہ 5 طرح کی جو خدمت ہے، وہ خدمت کون سی ہے؟ بعض کو اس نے رسول، بعض کو اس نے نبی، بعض کو اس نے مبشر، بعض کو اس نے چرواہا، اور بعض کو اس نے استاد بنایا۔ یہ 5 رخی خدمت ہے جو چرچ کو دی گئی بطور گفٹ، خداوند نے دی انہیں۔ اور میں آپ کو یہاں بتاؤں، صاف لکھا ہے تاکہ کیا ہو، مقدس لوگ کامل بنے۔ اس کا مطلب ہے ایک رسول کی خدمت میں، جسے اپوسٹل کہا جاتا ہے، اس کی خدمت میں آ کے، ایک نبی جسے پروفٹ کہا جاتا ہے اس کی خدمت میں آ کے، ایک ایونجلسٹ، ایک شیپرڈ اور ایک ٹیچر۔ یہ 5 ایسی خدمتیں ہیں جب چرچ اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہ چرچ کے ساتھ جڑتے گئے تو ہم وچن میں یہ پڑھتے گئے اس طرح سے ان کے، بائبل کہتی ہے ان کے مقدس لوگ کامل بنے، مطلب وہ اسپرچل لوگ جو ہیں ان کو خدا میں چلنے میں آسانی ہو، اور وہ کاملیت کو پائیں، پرفیکشن کو پائیں، اور خدا میں ہر طرح سے وہ پرفیکٹ، ہر طرح سے خدا کو نظر آئیں۔ یہ یاد رکھو، خدمت چرچ کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ یسوع مسیح کی منشا اور اس کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق چرچ اپنے آپ کو بڑھا پائے۔ اور یہاں پر سنیے، بائبل کے اندر جو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اس نے یہ خدمت دی تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آج ایک چرچ کا ممبر اگر وہ پاسٹر سے جڑا ہے، اگر وہ ایونجلسٹ سے جڑا ہے، اگر وہ پروفٹ سے جڑا ہے، کسی ٹیچر یا کسی شیپرڈ سے جڑا ہے، وہ تو وچن کے حساب سے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پرفیکٹ ہوتا جائے ان کی منسٹری کے اندر۔ وچن کے حساب سے یہ ہے کہ وہ ان کی منسٹری کے اندر رہ کے ترقی کرتا جائے، اور اس کے لیے وہ لوگ خدمت گزاری کا کام کریں۔ اب 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھیں گے۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان پہلی چیز اور اس کی پہچان تیسری چیز، پھر لکھا ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے چوتھی چیز، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ نہ جائیں۔ یہ 5 چیزیں۔ پہلی چیز کہتی ہے خدا نے انعام دیے، ان کو انعام کے طور پر یہ 5 طرح کی منسٹریز دی۔ پھر اگلا سوال ہے کیوں انہیں دی؟ تاکہ یہ 3 کام کیے جائیں۔ کون کون سا؟ پرفیکشن کا، منسٹری کا اور ایڈیفائنگ کا۔ یہ 3 کام ان کے لیے کیے جائیں۔ پھر ہم 13ویں ورس میں اس خدمت کی حد پڑھتے گئے کہ یہ کب تک جاری رہے گی۔ 13ویں ورس یہ کہتی ہے، اس کا آنسر یہ ملتا ہے کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، پھر لکھا ہے اس کی پہچان،
फिर लिखा है एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक पहुंच ना जाए। ये उस खिदमत की हदबंदी है कि इसे कहां तक जारी रहना है। वचन सिर्फ सेवा ही नहीं देता, सेवा की वजह बता रहा है कि ये खिदमत जो दी गई है वो किस वजह से दी गई है, और जितने लोग इस खिदमत के साथ जुड़े वो कामिल होते जाएं, उनके लिए जो जुड़े हैं उनके लिए खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और बाइबल कहती है वो मसीह के बदन के हिसाब से तरक्की करते जाएं। अब जब फिर इनकी खिदमत की बात की जाती है कि वो कब तक जारी रहेगी, तो यूं लिखा है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान में और उसकी पहचान में, बाइबल कहती एक ना हो जाए। इसलिए इस खिदमत का तब तक जारी रहना जरूर है जब तक हमारे अंदर 13वीं वर्ष के मुताबिक ये चीजें ना आ जाए, मतलब खुदा के ठहराए हुए उस लेवल के हिसाब से हमारा फेथ न बढ़ जाए, हम खुदा को उस तरह से जान ना पाए जब तक जिस तरह से खुदा चाहता कि हम उसे पहचाने। और मैंने कहा हम तब तक इस खिदमत से मुस्तफीद होते रहे जब तक हम परफेक्ट न बन जाएं और खुदा के अंदाजा के कद के जैसे हम बढ़ न जाएं। इसलिए चर्च को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि चर्च को खुदा ने बढ़ाने के लिए, उन्हें कामिल करने के लिए, उन्हें सिद्धता देने के लिए उनके बीच में अपनी मर्जी से ये 5 तरह के खिदमतों को रखा है। अब सुनिए, मैं आपको बताता चलूं कि हम इन 5 खिदमतों में से किसी को भी अपने लिए नहीं चुनते। हम पर ये होता ही नहीं फर्ज कि हम किसी खिदमत के लिए अपने आप को ऑर्डेन करें कि जी मैं प्रॉफिट बनना चाहता हूं, या फिर मैं शेपर्ड बनना चाहता हूं, या मैं टीचर बनना चाहता हूं, या मैं पास्टर बनना चाहता हूं। ये वो जगह नहीं है जहां पर आपके माँ बाप आपसे पूछते हैं अच्छा आप क्या बनना चाहते हो, और आप बोलते जी मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। जब खिदमत की बात की जाती है हम खुदा से नहीं कहते कि खुदावन मुझे ये खिदमत चाहिए, बल्कि बाइबल कहती है उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है और मुकर्रर किया है ताकि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। इसलिए यहां पर यह कहा गया उसी ने बाज को, सबको नहीं, बाज को रसूल होने के लिए, और फिर लिखा है बाज को, सबको नहीं, सबको नहीं मैंने कहा, बाज को चंद लोगों को नबी होने के लिए, फिर सबको नहीं बल्कि चंद लोगों को एवेंजलिस्ट होने के लिए, फिर लिखा है सबको नहीं बल्कि सबको नहीं चंद लोगों को चरवाहा और उस्ताद होने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज चर्च का हर बंदा, आज दूसरा बंदा वो सामने रहना चाहता है, डाइस पे आना चाहता है, वो पास्टर, नबी या चरवाहा या टीचर ये सब बनना चाहता है। अगर उसको पूछा जाए तो वो चाहेगा कि मेरी ये मर्जी है। लेकिन इन खिदमतों को याद रखो, हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते बल्कि खुदा हमें खुद चुन के ठहराता है और मुकर्रर करता है कि मैं तुम्हें पास्टर के लिए चुन रहा हूं, मैं तुम्हें शेपर्ड की खिदमत के लिए चुन रहा हूं, या प्रॉफिट या एवेंजलिस्ट के लिए। खुदा इन चीजों के लिए जिम्मेदार है कि वो हमें किस चीज के लिए बुलाता है, किस सेवा के लिए बुलाता है। आमीन। इसलिए मैंने कहा ये हम नहीं करते बल्कि खुदा हमारे लिए डिसाइड करता है कि तुझे क्या करना है। हमें फकत याद रखो उसके हजूर में अपनी वफादारी को, और मैंने कहा अपनी दयानतदारी को, और अपनी पाकीज़गी को, और अपनी हर तरह से खुदा के साथ चलने में अपनी लाइफ को बना के रहने, बकाया वो डिसाइड करेगा कि हमें किस सिमत में और किस जगह पर वो उसने लेके जाना है। हालेलुया। सो आज जब हम यहां खिदमतों की, मिनिस्ट्रीज की बात करते गए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे पहली जो खिदमत है यहां पर हमने पढ़ा 11वीं वर्ष में, और उसी ने बाज को रसूल, और हिंदी में से प्रेरित कहा जाता है, जिसे आज उर्दू में रसूल कह रहा हूं मैं। उर्दू बाइबल ने इसे रसूल कहा, हिंदी बाइबल ने इसे प्रेरित कहा, और यहां पर इंग्लिश बाइबल ने इसे अपोस्टल कहा, अपोस्टल। और याद रखो यूनानी बाइबल ने
यहां पर 652 नंबर का ये नंबर दिया है, ये लिखा है अपोस्टोलस। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है अपोस्टोलस। 652 नंबर का ये लफ्ज है, और ये लफ्ज मैंने कहा यूनानी का रसूल के लिए है, मतलब अपोस्टल के लिए है, और ये लफ्ज है 652 नंबर का अपोस्टोलस। अब इसके लिए इंग्लिश तर्जुमा ये है एम्बेसिडर ऑफ गॉस्पेल, एम्बेसिडर ऑफ द गॉस्पेल, के अंजील का सफीर। ये तर्जुमा है इस रसूल का कि वो गॉस्पेल का सफीर है। उर्दू में रसूल को कहा जाता है रसालत करने वाला, मतलब गॉस्पेल शेयर करने वाला, खुशखबरी शेयर करने वाला। और मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि यूनानी लफ्ज का जो पहला तर्जुमा है एम्बेसिडर ऑफ द गॉस्पेल, फिर उसका दूसरा तर्जुमा है कमिश्नर ऑफ क्राइस्ट। कमिश्नर ऑफ क्राइस्ट मतलब मसीह का मुंतजिम। कमिश्नर कहते क्या है? मुंतजिम मतलब इंतजाम करने वाला या हुक्म देने वाला। और यहां पर इसका दूसरा तर्जुमा है कमिश्नर ऑफ क्राइस्ट, के मसीह का मुंतजिम करने वाला। और फिर इसका हम पढ़ते गए आगे तीसरा तर्जुमा आता है मैसेंजर, के मैसेज देने वाला। वो मैसेज जो खुदा ने उसे दिया वो लोगों तक पहुंचाए, ये रसूल का, ये प्रेरित का, अपोस्टल का ये काम है। और अगला इसका तर्जुमा है डेलीगेट। डेलीगेट से मतलब है नमिंदा और नायब। नमिंदा मतलब खुदा की बादशाही की नुमाइंदगी करने वाला, और यहां पर डेलीगेट मतलब उसका नुमाइंदा। और फिर इसका अगला तर्जुमा है एनवॉय। एनवॉय से मतलब है कि एलची, एलची या फिर इसको कहते हैं कासद। कासद मतलब एक भेजा हुआ जो मैसेज लेके जाता है। हम यहां पर जिस खिदमत को आज देखने वाले हैं, मैंने कहा इन 5 खिदमतों में मैंने उसके यूनानी ये तर्जुमे आपके सामने रखे गए कि ये इतनी बड़ी खिदमत है रसूल की कि इसे एम्बेसिडर ऑफ द गॉस्पेल, के मतलब अंजील का, इसे सफीर कहा गया। अब सुनिए, जब हम इस पहली मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो फिर इसमें मैं आपको बताऊं कैटेगरीज ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ अपोस्टल्स। जब हम इस खिदमत की, रसूल की खिदमत की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको बताऊं इसकी 3 कैटेगरीज हैं। बाइबल के अंदर जब रसूल की प्रेरित की बात हम करते हैं तो इसमें हमें 3 तरह के रसूल नजर आते हैं। इसको डिवाइड किया गया है, इसे तकसीम किया गया है, और फिर जब तकसीम किया गया तो उनकी किस्मों को बताया गया। और वो सुनो, पहली किस्म, पहली कैटेगरी है वो जिसे लूका हम 12 बाब और उसकी 13 और उसकी लूका 6 बाब की 12 और 13 वर्ष को हम पढ़ेंगे। लूका मैंने कहा 6 बाब और फिर उसकी 12वीं और उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने निकला और खुदा से दुआ करने के बाद सारी रात गुजारी। और 13वीं आयत में लिखा है जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। जब हम रसूलों की कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको बताऊं पहली किस्म वो है डिसाइपल अपोस्टल्स, मतलब रसूल वो जो पहले शागिर्द थे। अब बाइबल के अंदर जब हम यूं करते हैं, जिस खिदमत को हम देखने वाले हैं रसूल की, मैंने कहा उसकी 3 तरह की इकसाम है। पहली किस्म वो है जो यीशु मसीह के पहले डिसाइपल्स थे, शागिर्द थे, वो चेले थे उसके। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि इनको चुनने से पहले मसीह ने सारी रात, बाइबल कहती है, दुआ में गुजारी। और जब वो पहाड़ से सुबह नीचे आया तो लिखा है उसने अपने शागिर्दों में से, अपने डिसाइपल्स में से लिखे चंद को बुलाकर उन्हें ये टाइटल दिया कि अब से तुम डिसाइपल नहीं, अब से तुम अपोस्टल कहलाओगे, रसूल कहलाओगे, प्रेरित कहलाओगे। ये उन्हें बाइबल कहती है यीशु मसीह ने टाइटल दिया।
और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने सुनो जिस सिलेक्शन के लिए सारी रात दुआ की और सुबह दुआ करने के बाद जब सुबह अपने चेलों के बीच में आए तो उन 12 को चुना। इसका मतलब है वो सारी रात दुआ का निचोड़ थे, वो खलासा था, और दुआ में वो इस बात के लिए खुदा बाप के सामने थे कि जिनको मैं तेरी सेवा के लिए खड़ा करूं वो आने वाले टाइम में इस मिशन को जारी रखें। और बाइबल कहती सेम ऐसा ही हुआ। लेकिन हम यहां ये पढ़ते हैं इस स्टेप से पहले मसीह ने सारी रात दुआ की है। मतलब ये रसूल की खिदमत के लिए चुनाव उनका होना खुदावन यीशु मसीह के लिए कितना महत्वपूर्ण था या कितना मायने खेज ये अमल था कि मुझे इनको चुनने से पहले सारी रात दुआ में ठहरना है। और बाइबल कहते सुबह सवेरे जब वो अपने चेलों के बीच में आए तो लिखा है उनको कहा मेरे पास आओ, और जब वो सभी आए तो उनमें से 12 को निकाल कर कहा आपसे मैं तुम्हें रिसालत का काम देता हूं, आपसे तुम रसूल हो, आपसे तुम अपोस्टल हो, और इस मिशन को जिसको हम शुरू करने वाले हैं मसीह ने कहा बाद में तुम इसे जारी रखोगे। सब बोलो आमीन। हम एक और वर्ष को पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 3 चैप्टर और उसकी हम 13 और फिर उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर मेरे साथ देखिए। यहां पर देखिए मरकस की अंजील और उसका 3 चैप्टर पढ़ेंगे, और मैंने कहा हम उसकी 13वीं और फिर उसकी 15वीं वर्ष को पढ़ेंगे। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत ये वर्ष है। यहां पर यीशु मसीह ने जब उनको मिनिस्ट्री के लिए भेजना था तो बहुत खास काम उनके लिए किया। 3 बाब 13वीं वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको आप जानता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए, और उसने उन 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और उनको भेजे के मनादी करें और बदरूहों को निकालने का अख्तियार रखें। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं ये वो ही 12 थे जिनको मसीह ने रसूल होने का लक़ब दिया। और यहां पर लिखा है वो आप उनको जानता था। क्यों जानता था? इसलिए कि उन्हें सारी रात दुआ करने के बाद यहोवा खुदा से मांगा था और वो उनको जानता था। और बाइबल कहती है उनको अब लिखा है बाकायदा तौर पर ऑर्डेन किया, मुकर्रर किया, और लिखा है फिर उसके साथ लिखा है उनको प्रचार करने के लिए, और उनको फिर लिखा है बदरूहों पर अख्तियार देने के लिए उसने मुकर्रर किया। यहां पर सुनिए, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं रसूल की खिदमत के निशान अब उनको देने जा रहा है। एक रसूल जिसको कहा जाता है, यीशु मसीह के इस अंदाज से या इस स्टेप से ये पता चलता है वो आदमी जो रसूल की खिदमत रखता है, वो आदमी मैंने कहा जो अपोस्टल की खिदमत रखता है, वो सिर्फ प्रचार नहीं करता बल्कि प्रचार के साथ साथ वो हीलिंग का, वो मेरिकल्स का, वो डिलीवरेंस का, वो फ्रीडम का काम करता है। क्योंकि बाइबल कहती है यहां पर मसीह ने उनको चुना और फिर लिखा उनको मुकर्रर किया, और बाइबल कहती है बाद में उनको मनादी के लिए भेजा और भेजने के लिए मुकर्रर किया और बदरूहों पर अख्तियार देने के लिए उनको बुलाया। ये खास हिस्सा है जो हमें यह बताता है कि यीशु मसीह ने इन 12 को चुनकर सिर्फ प्रचार का काम इनके जिम्मे नहीं किया, बल्कि इन्हें स्पेशल एक डुनामिस पावर दी है, एक अथॉरिटी इन्हें दी है, ताकि जहां जहां ये प्रचार करें वहां हीलिंग हो, प्रोफेसी का काम किया जाए, फ्रीडम का काम किया जाए, डिलीवरेंस का काम किया जाए, और बड़े बड़े मेरिकल्स वहां पर किए जाएं। और ये मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा चिन्ह या सबसे बड़ा साइन है एक प्रेरित की मिनिस्ट्री के लिए, एक रसूल की खिदमत के लिए। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं क्योंकि मरकस 3 बाब उसकी 13 से 15 वर्ष में हमें यीशु मसीह के बारे में यह पता चलता है कि मसीहा ने ऐसा किया कि उनको बदरूहों पर अख्तियार बख्शा और उनको प्रचार करने के लिए उसने रेडी किया। यहां पर उन 12 की लिस्ट है जिनके लिए हम पढ़ते हैं उसने रसूल का टाइटल इस्तेमाल किया। सबसे पहले नंबर 1 शमौन पतरस, नंबर 2 जब्दी का बेटा याकूब, नंबर 3 है याकूब का भाई यूहन्ना, फिर उसके बाद
चौथा नंबर इंद्रियास है, पांचवें नंबर पर फिलिपस है, फिर छठे नंबर पर बर्तमाई, सातवें नंबर पर मत्ती है, आठवें नंबर पर तूमा है और नौवें नंबर पर हिल्फी का बेटा याकूब है और फिर 10वें पर तब्दी नाम का शख्स है और फिर हम पढ़ते हैं 11वां नंबर पे है शमाउन केनानी और आखिर में है 12वां यहूदा अस्करियोती। ये वो 12 लोग थे जो दूसरे डिसाइपल्स में से निकाल के मसीह ने अलग किए और इन्हें टाइटल दिया कि अब से तुम अपोस्टल्स हो और अब से मैं तुम्हें प्रेरित या रसूल का टाइटल देता हूं। और सिर्फ टाइटल ही नहीं दिया, अब उनके जिम्मे 2 काम है। हमने मरकस में पढ़ा है, उसने उन्हें मनादी करने के लिए मतलब प्रचार करने के लिए कहा कि इस चुनाव के बाद तुम प्रचारक हो, तुम प्रीचर हो और तुम यहां गॉस्पेल को प्रीच करोगे। और दूसरी चीज हम वचन से यह पढ़ते हैं, उन्हें अथॉरिटी दी गई हीलिंग करने के लिए, उन्हें अथॉरिटी दी गई लोगों के बीच में डिलीवरेंस के लिए काम करने के लिए, उन्हें अथॉरिटी दी बड़े बड़े फ्रीडम के काम करने के लिए। और ये याद रखो सबसे बड़ा निशान है एक रसूल की खिदमत का। और यहां पर सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मुतालिया से पता चलता है कि जब यीशु मसीह के लिए यहूदा ने अपना बुरा किरदार अदा किया और उसने उसे पकड़वा दिया और खुद बाद में जब पछताया, अपने आप को फांसी देकर उसने अपने आप को मार लिया। अब पीछे रह गए 11 और हम यहां ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद अमाल पहला चैप्टर उसकी 21 वर्ष में पतरस रसूल ने कहा कि हम जरूर है कि अपने उस आदत को, अपने उस नंबर को पूरा करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें 12 बनाए थे रसूल और 12 का हमें खताब या 12 की गिनती या नंबर करके हमें चुना। हम 11 रह गए और पतरस ने यह स्टेप लिया कि इससे पहले के प्रचार का काम किया जाए, हम अपनी गिनती को पूरा करें। और बाइबल कहती है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसे लोग चुनो अपने बीच में जो यूहन्ना के बपतिस्मा लेने से लेकर मसीह के आसमान पर उठाए जाने तक वो लोग बराबर हमारे साथ रखे हों, तो हम उनमें से खुदा की मर्जी में से चुनेंगे किसी को। और बाइबल कहती है 2 लोग आए और उनमें से एक को सिलेक्ट किया गया और 12 की गिनती को पूरा किया गया। सब बोलो आमीन। 12 का नंबर याद रखिए तब्दीली का नंबर है, वो चेंज का नंबर है। आप देखते हो 12 के बाद टाइम चेंज होता है। आप देखते हो 12 महीनों के बाद फिर मौसम चेंज होता है, मंथ चेंज होते हैं। इसलिए 12 का जो नंबर है वो तब्दीली का नंबर है। और उन्होंने कहा कि अगर हमें यहां पर तब्दीली को लाना है तो सबसे पहले हमें अपने आदत को पूरा करना पड़ेगा। हम बाइबल के अंदर यूं पढ़ते हैं कि पहली किस्म प्रेरितों की या रसूलों की वो है जो पहले डिसाइपल्स कहलाए और बाद में मसीह ने उन्हें रसूल का टाइटल दिया, और ये वो थे 12 लोग। लेकिन यहां सुनिए, उन 12 के अलावा भी बाद में रसूल कहलाए और हम उन्हें टाइटल देते हैं चूजन अपोस्टल्स। यहां पर लिखिए, मेरे साथ देखिए, ये नंबर 2 है, चूजन अपोस्टल्स, मतलब ये दूसरी किस्म के रसूल है। हम इन्हें उर्दू में कहेंगे बरगजीदा रसूल। बरगजीदा से मतलब चुने गए रसूल। और यहां मैं आपको बताऊं, वैसे तो सभी रसूल थे जो चुने गए, लेकिन उनको चूंकि मसीह ने चुना था और ये दूसरी कैटेगरी है, इसको बाद में उन 12 रसूलों के बाद इनको ठहराया गया और इनको इस टाइटल से मुखातिब किया गया। आइए एक वर्स को मेरे साथ पढ़िएगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं वर्स में लिखा है। याद रखो, ये जो दूसरी कैटेगरी है इसका तल्लुक खास तौर पर गैर अकवाम की कलीसियाओं से है।
अन्य जाति जो कलीसियाएं थी उनके बीच में जो खुदा ने सेवक खड़े किए इस टाइटल के साथ कि मैं तुम्हें रसूल या प्रेरित के लिए मुकर्रर करता हूं, तो ये उन 12 से अलग थे। और ये याद रखो, गैर अकवाम की कलीसियाओं के ये रसूल थे। जैसा कि हम यहां अमाल 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं, जब बरनबास और पालूस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहा। अब सुनिए, यहां पर 14वीं आयत में हम बरनबास और पालूस को रसूल के तौर पर देखते हैं। और अगर हम इन्हें इन डिसाइपल्स के बीच में देखें जिनको मसीह ने बाद में टाइटल दिया अपोस्टल का, तो उनमें इनका जिक्र नहीं है। और अमाल की किताब 14वें बाब की 14वीं आयत में चूंकि हमें यह पता है कि पालूस रसूल की जो खिदमत थी, जो सेवा थी, वो अन्य जातियों के लिए थी, वो गैर अकवाम के लिए थी। और बरनबास भी उसके साथ साथ मिशनरी टूर पे था। तो हमें यह समझ आती है कि ये वो रसूल थे जिनका खास तौर पर तल्लक गैर अकवाम की कलीसियाओं से था, ना कि यहूदी कलीसियाओं से था। इन रसूलों को खुदा की तरफ से रसूल की खिदमत के लिए चुना गया और गैर कौमों के लिए इन्हें मुकर्रर किया गया। इनकी मिनिस्ट्री याद रखिए, मसीहों के बीच में नहीं थी या यहूदियों के बीच में नहीं थी, बल्कि ये और तरह के बुत प्रस्ती करने वाले या और तरह की रीत रिवाज या और कल्चर के जो लोग थे, उनको ये खास तौर पर यीशु मसीह के पास लाने का ये लोग जरिया थे। और खुदावन ने उनको वहां के लिए इस्तेमाल किया और खड़ा किया। इन रसूलों को मैंने कहा तब उनके साथ नहीं चुना गया था, क्योंकि तब वो जीसस क्राइस्ट ने अलग 12 कर लिए थे, इनको बाद में चुना गया। और यहां पर एक और वर्स है, रोमियो 16वां बाब उसकी 7 वर्स को देखेंगे। रोमियो उसका 16वां बाब उसकी 7 वर्स में लिखा है, इंदर नुकिस और यूनाइस से सलाम कहो, वो मेरे पास रिश्तेदार हैं, वो मेरे पास के रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए और रसूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। यहां पर हमें 2 लोगों का जिक्र मिलता है और ये पौलुस रसूल के रिश्तेदार हैं। और बाइबल कहती है पौलुस ने कहा कि ये मुझसे पहले मसीह में आए और उसने कहा कि उनसे मेरा सलाम कहो, और उसने कहा मेरे साथ ये कैद हुए और रसूलों में नामवर हैं। ये कौन से रसूल थे जिनमें ये नामवर थे? ये उन रसूलों की बात नहीं की जा रही जिनको 12 का लक़ब दे के 12 की गिनती पूरी करके चुना गया। ये वो रसूल नहीं थे। ये दूसरी कैटेगरी के वो रसूल हैं जो बाद में चुने गए और इनका खास काम था गैर अकवाम की कलीसियाओं के बीच में उन लोगों को मसीह में ला सके। उनको मैंने कहा एम्बेसडर ऑफ द गॉस्पेल के मतलब अंजील के सफीर बनाकर उन्हें गैर अकवाम के साथ उनके अंदर भेजा गया विद प्रचार और विद मैंने कहा वो अथॉरिटी जो हीलिंग और मेडिकल्स के साथ की थी। और बाइबल कहती है इसीलिए पौलुस ने और दूसरे इन रसूलों ने उन लोगों के बीच में जाकर बड़े बड़े चमत्कार किए और उन लोगों को मसीह के लिए जीता। सब बोलिए आमीन। हमने ये पढ़ा, पहली कैटेगरी वो है जिनको हम डिसाइपल्स मैंने कहा अपोस्टल्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है चूजन अपोस्टल्स। अब तीसरी कैटेगरी वो है जिन्हें हम झूठे रसूल कहते हैं। अब सुनिए इसको, यहां पर दूसरा ग्रंथियों और उसका 11वां बाब उसकी हम 13वीं वर्ष से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। अब याद रखो, ये रसूल जो हैं ये झूठे हैं। इनका ना तो उनसे कोई ताल्लुक है जिनकी गिनती 12 में पूरी हो चुकी, और इनका ना तो उनके साथ जो ताल्लुक है जो बाद में गैर अकवाम के लिए चुने गए।
बल्कि हम वचन से ये पढ़ते हैं इनका असल में तल्लक है एक तो झूठी आत्मा से, दूसरा इनका तल्लक है दगाबाजी के काम करने से, और तीसरा ये ऐसे धोखेबाज हैं कि अपने आप को मसीह के रसूलों के, उन मसीह के जो प्रेरित हैं उनके हम शक्ल ये बना लेते हैं। इसका मतलब है अगर हमारा दुश्मन हमारे घर में अगर दुश्मन के तौर पर आएगा तो हम सावधान हो जाएंगे, तो उसकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वो अक्लमंद दुश्मन है, बुद्धिमान दुश्मन है, फिर वो क्या करेगा? अगर वो हमें नुकसान देना चाहता है तो वो हमारे अपनों के किसी रूप में आएगा और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि ये हमारा दुश्मन है कि हमारा सज्जन है। सेम बाइबल ये कहती है कि अगर शैतान बनकर आएगा तो कलीसिया सावधान रह जाएगी। सोचो, अगर भेड़िया भेड़ों के पास भेड़िए के रूप में गया तो क्या भेड़े शोर मचाकर चरवाहे को ना बुला लेंगी? लेकिन अगर वो ही भेड़िया एक चरवाहे के रूप में उनके पास गया तो मैं कहता हूं काम भी उसका पूरा हो जाएगा और वो कामयाब होकर वापस आएगा। सेम बाइबल कहती है यीशु मसीह ने चर्चिज को सावधान किया, उन्हें होशियार रहने को कहा और उन्हें खबरदार किया। मैं आपको बताऊं, हमें जॉन 10 चैप्टर में, योना की इंजील 10 बाब में हमें भेड़ के 3 दुश्मनों का पता चलता है। पहले वो बाइबल कहती है वो जो चोर हैं, दूसरे वो जो डाकू हैं, और तीसरे वो जो उजरत के यानी पैसे के मजदूर हैं। इसलिए भेड़ को अपनी हिफाजत के लिए खुद अलर्ट भी रहना है और उसे बिल्कुल सादा मिजाज या फिर भोलेपन में नहीं रहना, क्योंकि इस तरह से वो टोटली नुकसान में जाएगा। तभी मसीह ने कहा था सांप की तरह तुम चालाक रहो और कबूतर के जैसे भोले रहो। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि खबरदार किया गया कि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। अगर दुश्मन, मैंने कहा, हमारे घर में आया और वो एक रसूल का, एक पास्टर का, एक चरवाहे का गेटअप करके आया तो सोचो कैसे पता चल पाएगा। इसलिए बाइबल कहती है झूठे रसूल तब भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। उनको खुदा की तरफ से रसालत नहीं मिली और उन्हें रसूल होने के लिए चुना नहीं गया, बल्कि वो खुद उठे और अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से वो प्रचार करते फिरे। खुदा ने उनको नहीं भेजा, खुदा ने उन्हें मुकर्रर नहीं किया, इसलिए उनको खुदा की तरफ से गॉस्पेल का काम नहीं सौंपा गया। इसलिए वो जगह जगह लोगों के लिए ठोकर का बाइस है। आज के जमाने में भी आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो होंगे तो चरवाहे, लेकिन उनके करैक्टर से, उनके मिजाज से, उनके चाल चलन से आप अंदाजा करोगे कि नहीं 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 नहीं, इसके बोलने में और इसके चाल चलन में बड़ा फर्क है। मसीह ने कहा कि खबरदार रहो झूठे रसूलों से, और यहां पालूस ने भी खबरदार किया। उसने कहा ऐसे लोग खुद ही रसूल बन बैठे हैं, वो मसीह की तरफ से नहीं है, वो रसूल तो है नहीं, पर लोगों को दिखाने के लिए वो अपने आप को रसूल जाहिर करते हैं। वो चरवाहे है नहीं, वो पास्टर है नहीं, क्योंकि बुलाहट नहीं है, कॉलिंग नहीं है उनकी। और बाइबल कहती है इन लोगों ने अपने आप को मसीह के चेलों के, उसके रसूलों के हम शक्ल बनाया है। एक वर्ष को पढ़िएगा मेरे साथ, यहां पर मुकाशवा की किताब है रेवलेशन, और उसका 2 चैप्टर और उसकी 2 वर्स में देखो मेरे साथ क्या लिखा है। मुकाशवा की किताब रेवलेशन 2 बाब उसकी 2 वर्स में लिखा है, हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका 2 चैप्टर और उसकी 2 वर्स में खूबसूरत ये वर्स है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। इसका मतलब है ये जो कलीसिया है, इफिसस की कलीसिया, इसके बीच में भी कई लोग आए और उन्होंने कहा ओ हम रसूल की खिदमत करते हैं,
ہمارے پاس رسالت ہے، گاسپل ہے. اور بائبل کہتی ہے اس چرچ نے ان پر یقین نہیں کیا. پہلے انہوں نے کہا ہم تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں چیک کرنا چاہتے ہیں. جانچ پڑتال ضروری ہے، یاد رکھو. اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی بھی آ کر آپ کو بہکا نہ دے، کوئی بھی آ کر آپ کے بیچ میں غلط تعلیم نہ کرے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے جب میں بائبل اسکول میں تھا تو ہمیں شام کے ٹائم بھیجا جاتا تھا کہیں نہ کہیں جا کر پرچار کرنے کی پریکٹس کرنے کے لیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہم تھوڑی ہلکی عمر کے تھے اور میرے ساتھ اور بھی کچھ نوجوان تھے. ہم ایک گھر میں گئے پرچار کرنے کے لیے، چونکہ ہمیں شام کو میں نے کہا بھیجا جاتا تھا لوگوں کے بیچ میں پریکٹس کرنے کے لیے. اور سنو، وہاں پر ایک لڑکی نے مجھ سے یہ سوال کیا، کیا آپ بپٹائزڈ ہو؟ میں نے کہا یس. کیا آپ ہولی اسپرٹ سے بھرے ہو؟ میں نے کہا جی. آپ کتنے ٹائم سے مسیح کے ساتھ جڑے ہو؟ میں نے اپنا وہ ٹائم بتایا. پھر اس نے کہا ہاں آپ ہمارے گھر میں پرچار کر سکتے ہو. اور میں اس کی ان باتوں سے حیران تھا کہ اس عورت نے، اس لڑکی نے سیم افسس کی کلیسیا کے جیسے کیا. افسس کی کلیسیا جب بھی ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی پرچار کرنے کے لیے جاتا، وہ پہلے انہیں پرکھتے، ایسے ایک دم سے وشواس نہیں کرتے، پہلے انہیں ان کی جانچ پڑتال کرتے. اور بائبل کہتی ہے خدا نے ان کی ان لفظوں میں تعریف کی، کہا کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو میں نے کہا اپوسلز کہتے ہیں اور ہے نہیں، ان لوگوں نے انہیں جانچ کر پرکھ کر دیکھا. اور بائبل کہتی ہے وہ نہیں اس لیول پہ پورے اترے. اس لیے ہم وچن سے یہ پڑھتے ہیں یہ 3 کیٹیگریز ہیں اور ہمیں دھیان سے چلنا ہے. اگر آپ بھیڑ ہو تو آپ کو زیادہ ساودھان ہونا ہے کہ آپ کو کوئی فزیکلی یا اسپرچولی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اگر آپ، میں نے کہا، رسول کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سوچتے ہو کہ میں اس خدمت کے لیے ہوں، تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہو. آپ پہلی کیٹیگری کے ہو کہ یسوع مسیح نے آپ کو سلیکٹ کیا، یا پھر آپ دوسری کیٹیگری کے ہو کہ آپ کی خدمت غیر اقوام کے اندر بھیجی گئی اور آپ کو چنا گیا، یا پھر آپ تیسری کیٹیگری کے ہو کہ آپ کا دور دور تک کوئی خدا سے اور اس کے چرچ سے تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ پھر شیطان نے کھڑا کیا. میں آپ کو سچ بتاؤں، آج شیطان پورا اٹیک کرتا ہے بائبل کے اوپر. وہ پہلے کوشش کرتا ہے لوگوں تک بائبل مقدس نہ پہنچے، اور جب لوگوں تک بائبل مقدس پہنچ جاتی ہے تب دوسری وہ چال چلتا ہے. اب اس کی دوسری چال یہ ہے کہ ان کے بیچ میں ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو بائبل کی صداقت کا پرچار ہی نہیں کرتے، اور وہ اپنے خیال، اپنی سوچوں کو، اپنے کنسپٹس کو آگے وہ کنوے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک چرچ کے ساتھ اگر ہم جڑے ہیں اور ہمارا ڈیلی کا بائبل سے بھی رشتہ ہے تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ سب روحوں کو مت ان پر وشواس کرو، کیونکہ یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ سب کا یقین نہ کرو بلکہ انہیں پرکھو. اور جو پھر بائبل پر پورا اترتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہمارے لیے نمونہ اور ایگزامپل بائبل مقدس ہے، اور کچھ بھی بائبل سے اوپر نہیں ہے. نہ تو پروفیسی، نہ تو ہیلنگ، نہ ڈیلیورنس، نہ اور کوئی میریکل، کچھ بھی بائبل سے اوپر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بائبل سے اوپر جاتا ہے تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ ٹوٹل ڈیبلش ہے، شیطانی کام ہے. اگر کوئی آدمی بائبل کے بیچ میں رہ کے ان چیزوں کو کرتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہر چیز تو بائبل سے نکلتی ہے. ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا. ہم نے یہاں پر یہ پڑھا کہ رسول جسے چرچ کے لیے چنا گیا تاکہ اس کے وسیلے سے پرفیکشن کا کام
बाइबल कहती है उसके वसीले से खिदमत गुजारी का काम हो और उसके वसीले से मसीह का बदन तरक्की करे। ये पहली खिदमत है जिसे हम देख रहे हैं, रसूल की खिदमत, और ये इसीलिए चुनी गई ताकि ये 3 तरह के काम चर्च में किए जाएं। और ये कब तक किए जाएंगे? हम 13वीं वर्ष में और 14वीं में पढ़ चुके हैं, जब तक लोगों के अंदर खुदा के जैसे ईमान ना पैदा हो जाए और खुदा की जैसी वो पहचान ना हासिल कर लें और खुदा के बेटे मसीह के कद के अंदाजा तक ना वो बढ़ जाएं, ये खिदमत उनके बीच में तब तक जारी रहेगी। सब बोलो आमीन। अब सुनिए, हम यहां पर सच्चे रसूलों की कुछ निशानियां बाइबल से देखेंगे। अगर हम हकीकी तौर पर अपनी मिनिस्ट्री को जानना चाहते हैं कि मेरी कॉलिंग क्या है, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कॉलिंग ले चुके हो और उस पर वर्क कर रहे हो तो फिर परखना है आपको। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, हमारा अगला टाइटल है सच्चे रसूल की निशानियां। अब यहां पर उसके लिए पहली जो चीज है वो उसका इलाही करैक्टर है, डिवाइन उसका करैक्टर, जिसे हम बोलेंगे इलाही करदार या फिर डिवाइन करैक्टर। इसके लिए वर्ष मैं आपको दूंगा 2 कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में। 2 कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में यूं लिखा है, रसूल होने की अलामतें कमाल सबर के साथ निशानों और अजीब कामों और मोजज़ों के वसीले से तुम्हारे दरमियान जाहिर हुई। अब ये बाइबल के अंदर पौलुस रसूल अपनी बात कर रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आया, किसके बीच में? कुरिन्थस की कलीसिया को वो याद दिलाता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया खुशखबरी को, मैंने कहा गॉस्पेल को लेके, गॉस्पेल को, खुशखबरी को उसने कहा जब मैं लेकर तुम्हारे पास आया तो उसने कहा मैंने इन निशानों के वसीले से, निशान मतलब साइन, अजीब काम मतलब वंडर्स, और मोजज़े मतलब मेरिकल्स। उसने कहा सिर्फ मेरा प्रचार नहीं था बल्कि मैंने प्रचार के साथ साथ तुम्हारे बीच में निशान दिखाए, तुम्हारे बीच में उसने कहा मैंने बड़े बड़े मोजज़ात किए, और यह भी कहा कि तुम्हारे बीच में अजीब काम मतलब वंडर्स दिखाए। इसका मतलब है एक रसूल की खिदमत रखने वाला, एक प्रेरित की मिनिस्ट्री सेवा रखने वाला, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को नापे तोले, वो परखे कि फकत उसके पास प्रचार ही है। अगर प्रचार ही है तो उसे फिर उसे आगे बढ़ना है कि खुदावन इस वरदान को, इस गिफ्ट को मेरी लाइफ के साथ जोड़, क्योंकि मैंने कहा ये रसूलों की खिदमत का निशान है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो रसूलों को इसलिए निशानात, अजायबात और मोजज़ात दिए जाते थे ताकि उनके वसीले से बुशारत का काम अफेक्टेड हो। आप देखोगे गैर अकवाम के बीच में जब मसीह के चेलों ने या फिर उसके बाद जब उनके चेलों ने आगे जाकर मिशन को, जीसस क्राइस्ट के इस गॉस्पेल के काम को बढ़ाया और मेरिकल्स और वंडर्स और मैंने कहा हीलिंग और साइंस को लोगों के बीच में किया, तो लोगों को मसीह पर विश्वास करने में आसानी हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये खुदा सिर्फ बातें करने वाला नहीं बल्कि ये खुदा काम करने वाला है। और वो बाइबल कहती है हैरान होते थे उनको खिदमत का काम करते देख करके। इनका काम सिर्फ खिदमत नहीं, सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि कुदरत और मोजज़ात से वो प्रचार साबित होता था। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। आइए एक वर्ष को मेरे साथ पढ़िएगा। अमाल की किताब है और उसका 4 बाब और उसकी 27 वर्ष से पढ़ेंगे। अमाल की किताब है, मेरे साथ इसे बाइबल को देखिएगा मेरे साथ। अमाल की किताब और उसका 4 बाब को पढ़ेंगे और उसकी हम 27 वर्ष से पढ़ेंगे। यूं लिखा है अमाल की किताब 4 बाब उसकी 27 वर्ष से, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पेंतुस और पिलातुस गैर कौमों और इस्राएलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से लिखा है ठहर गया था वो ही अमल में लाएं। अगली वर्ष में लिखा है अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ाए
اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے. سب بولو آمین. بائبل کہتی ہے یسوع مسیح کے چیلوں نے کہا ان کی دھمکیوں کو دیکھ. یہ کن کی دھمکیاں؟ فقی فریسیوں کی، صدوقیوں کی دھمکیاں. وہ لوگ جو کرسچینٹی کے خلاف تھے، انہوں نے کئی بار رسولوں کو دھمکایا کہ یہ کام چھوڑو، اس مشن کو آگے مت بڑھاؤ، یسوع کا نام لے کر لوگوں کے بیچ میں پرچار مت کرو. اور بائبل کہتی ہے رسولوں نے کہا ان کی دھمکیوں کو دیکھ، اور اس نے کہا ہمیں ایسی توفیق دے کہ تیرے کلام کو کمال دلیری سے ہم پھیلاتے رہیں. اور یہ بھی بولا کہ اپنا ہاتھ بڑھا میریکلز کرنے کے لیے، ہیلنگ کے لیے، لوگوں کے چھٹکارے کے لیے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ڈسائپل سے آگے، پھر ڈسائپل شپ سے آگے پھر ہمیں بڑھایا اور اپنی رسالت کا، اپنی گاسپل کا کام ہمارے ذمہ کیا اور کہا کہ اس کو دنیا کی انتہا تک لے جاؤ اور ان لوگوں کو شاگرد بناؤ اور یہ تعلیم ان کو دو. اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں نے یہ دعا کی کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور میریکلز کر. سب بولو آمین. ہاللیلویا. نئے علاقوں اور نئے لوگوں میں کلیسیاؤں کو قائم کرنا یہ خاص طور پر رسولوں کی خدمت تھی. اور وہ میں نے کہا نئے علاقوں میں جا کر کام کرتے تھے اور وہ نئی جگہوں پر، وہ کسی کی نیو، کسی کی فاؤنڈیشن پر نہیں بلکہ اپنی فاؤنڈیشن بنا کر وہاں سے وہ کام شروع کرتے. یہاں پر میں آپ کو پہلی چیز بتا چکا ہوں کہ ان کا الہی کردار، سچے رسول کی نشانیاں، ان کا الہی کردار، ڈیوائن کریکٹر. آگے دوسرا ہے انجیل کی منادی. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ رسول کی خدمت پانے والوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں انجیل کی بشارت دے جہاں انجیل کو پہلے بیان نہیں کیا گیا. مطلب میں نے کہا ان کا خاص ذمہ تھا کہ یہ نئے جگہوں پر جا کر پرچار کریں. کرسچن لوگوں میں نہیں، انیہ جاتیوں میں، غیر اقوام میں جا کر مسیح کو متعارف کرائیں. اور کیسے کرائیں؟ صرف پرچار نہیں، ان کے بیماروں کو چنگا کر کے بھی، ان کے بدروؤں میں جکڑے لوگوں کو آزاد کر کے بھی، اور ان کو ہر طرح کے جوؤں سے فریڈم دے کے بھی. اور یہ بائبل کہتی خاص سامرتھ خداوند یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل کے وہ انصار ان کو دیا کہ میں تمہیں صرف منادی کے لیے نہیں بلکہ بدروہوں پر اختیار دے کے بھیجتا ہوں. سب بولیے ہاللیلویا. آئیے رومیو 15واں باب اس کی 20ویں ورس کو پڑھیں گے. رومیو کا خط ہے اور اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں ورس میں لکھا ہے اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں تاکہ دوسرے کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں. ہم پڑھتے ہیں پولس رسول کی خدمت کو اس نے ہمیشہ جا کر نئے لوگوں کے بیچ میں کام کیا. ہمیشہ کسی کی فاؤنڈیشن پر اس نے بلڈنگ کھڑی نہیں کی. اور یہاں ہم پڑھتے ہیں اعمال 15 کی رومیو 15 کی 20 میں اس نے اقرار کیا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا جاتا تھا میں ان علاقوں کو ڈھونڈ کے نکالتا اور وہاں جا کر مسیح کا پرچار کرتا. اور اگر ہم اس کی خدمت کو پڑھیں تو بائبل یہ صاف کہتی ہے مسیح نے اسے رسول کی خدمت کے لیے چنا تھا. اور یہ ان 12 میں سے نہیں تھا لیکن یہ بعد کا تھا. اور بائبل کہتی ہے اس کی خدمت خاص طور پر غیر اقوام کے بیچ میں تھی اور نئی جگہوں پر یہ جا کر پرچار کرتے تھے. بنیادی طور پر پولس رسول کا پرچار سننے والے لوگ عموماً غیر قوم کے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے مسیح کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا اور یہ لوگ اس پرچار کو سن کے مسیح کے پاس آنے کا ذریعہ رہتے. اسی طرح وہ کسی دوسرے کی بنیاد پر میں نے کہا فاؤنڈیشن پر وہ عمارت بنانے کا قائل نہیں تھا. ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اس کی 15ویں اور اس کی 16ویں ورس کو پڑھیں گے. اور ہم اندازہ سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان کی ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں. 16ویں ورس میں لکھا ہے
ताकि तुम्हारी सरहद से परे खुशखबरी पहुंचा दें, ना कि गैर इलाके में बनी बनाई चीजों पर फख्र करें। अब बाइबल कहती है रसूल ने ये कहा कि हम तुम्हारी सरहदों से परे जाना चाहते हैं। अब वो किन इलाकों की बात कर रहा है? वो मगरबी इलाके थे, मतलब अतालिया, यूनान और स्पेन। ये वो इलाके थे जिनको वो ये कह रहा है 16वीं वर्ष के मुताबिक, मैं तुम्हारी सरहदों से भी परे जाके खुशखबरी देना चाहता हूं। उसे अपनी बुलाहट, अपनी, मैंने कहा, कॉलिंग इस बात के लिए उभारती है कि इन सरहदों को क्रॉस कर और वो गॉस्पेल का काम जो तेरे जिम्मे किया गया उसको लेके जा और लोगों के लिए छुटकारे का और बरकत का बायस बन। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो यहां पर पढ़िएगा कि पौलुस रसूल हरगिज इरादा ना रखता था कि दूसरों के मेहनत से या उनके मैदान से वो अपना हासिल जमा करे। वो हमेशा अपने मैदान को अलग करके उस पर मेहनत करता था। अब तीसरी चीज है, पहली चीज मैंने कहा सच्चे रसूल की निशानियां कि वो इलाही किरदार का मालिक हो। दूसरी चीज मैंने कहा वो अंजील की मनादी करे, उसका काम नए लोगों के बीच में है और सिर्फ गॉस्पेल को प्रचार करे। अब तीसरी चीज है कि तकलीफ उठाने के लिए रेडी रहे। अगर कोई सच्चे रसूल की बुलाहट रखता है और मैंने कहा वो दुख उठाने को तैयार नहीं है, तो उसका मतलब है वो उस टाइटल के अगेंस्ट है, क्योंकि उस टाइटल के साथ ये चीज जोड़ी गई है कि तुम्हें प्रचार करना है मसीह का और तुम्हें, मैंने कहा, इलाही किरदार में जीना है। और ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हें हर वक्त तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहना है। यहां पर मैं आपको बताऊं, लिखा है अमाल की किताब है और उसका 9 बाब उसकी 16वीं आयत। अमाल की किताब देखो मेरे साथ, उसका 9 बाब है, उसकी 16वीं वर्ष में इसको पढ़ेंगे। खूबसूरत आयत है, आयत मुकद्दसा। अमाल की किताब उसका 9 बाब उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है। अगर 15वीं से पढ़ेंगे तो लिखा है, मगर खुदावन ने उसे कहा तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आप 9 बाब की पहली वर्ष से पढ़ोगे तो लिखा है पौलुस रसूल की आंखें धुंधला गई मसीह को देखने के सबब से, और बाद में हनन्याह शागिर्द को उसके पास भेजा गया। और बाइबल कहती है मसीह ने हनन्याह से यह कहा था कि मैं उसे जता दूंगा कि उसे गैर अकवाम के बीच में काम करना है, और फिर यह है कि बाइबल कहती है उसे मेरी खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। अब बाइबल यह कहती है कि रसूल की जो खास खिदमत थी वो दुख उठाना थी। ये रसूल मतलब पौलुस रसूल की बात मैं कर रहा हूं। हनन्याह के वसीले से ये बताया गया कि उसकी स्पेशल बुलाहट ये है कि वो प्रचार करे और प्रचार के साथ साथ वो मेरे नाम के सबब से सताया जाए और दुख उठाए। इसलिए रसूल की खिदमत रखने वाले मसीह की खातिर हर वक्त हर किस्म की मुसीबत और हर तरह के दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं, हत्ता कि अपनी जान देने तक वो वफादार रहते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, उन 12 रसूलों की बात करते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो तबई मौत मरा था। अपनी फिजिकल डेथ सिर्फ एक को आई थी, जिसका नाम था यूहन्ना, क्योंकि उसे उठाकर पतमस के टापू में डाल दिया गया और वहां पर उसे खुदा ने मुकाशवा दिया। और बकाया जितने 11 रसूल थे वो सभी को, कईयों को कत्ल किया गया, कईयों को उल्टी सलीब चढ़ाई गई, कईयों को आरे से काटा गया, मतलब तरह तरह से वो अजियत उठाकर मरे, लेकिन जान देने तक वो वफादार रहे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी जो रसालत की खिदमत है इसके साथ दुख उठाना जोड़ा क्या है। हालेलुया। सो अमाल 20 बाब उसकी 23 वर्ष में पढ़ेंगे। अमाल की किताब है उसका 20वां चैप्टर और उसकी 23 वर्ष में लिखा है, सिवाय इसके कि रूह कुदुस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। आपको पता है पौलुस रसूल, बाइबल कहती है, जब मिशनरी टूर पर था
तो कई जगहों पर रूह कुदूस ने उससे बात भी की, नबियों के वसीले से भी बात की, और यहां पर यह कहा गया कि रूह कुदूस ने उससे ये कहा कि मेरी गवाही देने को तैयार है, क्योंकि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। अगर याद रखो हमें मसीही लाइफ जीनी है तो सलीब तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि मसीह ने साफ कहा था अपनी खुदी का इनकार कर और अपनी सलीब को उठा और मेरे पीछे चल। तो जब हम सलीब की बात करते हैं तो सलीब असल में है ही दुख, और जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं तो याद रखो पिकनिक मनाने के लिए नहीं आते, हम सैरो तफरी करने के लिए नहीं आते, बल्कि मसीहत में हम दुख उठाने के लिए आते हैं। लेकिन इस दुख का अकॉर्डिंग टू वचन इसका अजर है, इसका रिवॉर्ड दिया जाता है, और ये हिस्सा या ये अजर एक जीवन के तौर पर है, और हेवन में याद रखो वो परमानेंट ब्लेसिंग्स हैं जो वेट कर रखी हैं वफादार लोगों का, पाकीज़गी में चलने वालों का, हर हालत में मैंने कहा खुदा के साथ दयानतदारी में रहने वालों का। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं साफ 9 बाब की 16वीं आयत में कहा कि मैं इसे जता दूंगा कि इसे मेरे नाम की खातिर दुख उठाने पड़ेंगे। और फिर अमाल 20 बाब की 23 वर्ष में कहा कि हर शहर में तुझे गवाही देनी है, लेकिन इसके बावजूद कि तू गवाही दे दुख और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। और बाइबल कहती रसूल नहीं घबराया, उसे जताया गया, पर वो इससे कतल भी बाज ना आया, क्योंकि उसे दुख उठाने में इस बात की राहत आती थी, उसे तसल्ली और आनंद आता था कि लोगों तक यीशु का प्रचार तो पहुंचा। एक और वर्ष में आपको दूं, पहला तसल्लीकियों उसका 3 बाब उसकी 3 वर्ष में लिखा है, पहला तसल्लीकियों 3 बाब उसकी 3 वर्ष में, कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं। रसूल ने कहा मत घबराओ इन दुखों से, क्यों? इसलिए कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं, और हमें हर रोज इन चीजों को फेस करना है। लेकिन ये चीजें सदा हमारे साथ नहीं रहने वाली। मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से ये बता रहा हूं। रसूलों ने कहा हमारी खिदमत ना सिर्फ प्रचार करना, हीलिंग करना, डिलीवरेंस देना, मेरिकल्स करना, लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हमारा डिवाइन कैरेक्टर होगा। ये चीजें तब होंगी जब हम सिर्फ अंजील का, गॉस्पेल का प्रचार करेंगे, और ये चीजें तब होंगी जब हर वक्त हम दुख उठाने को तैयार हैं। क्योंकि अगर कोई दुख उठाए तो ये है उसकी कुर्बानी जो उसने की है, तो हर कुर्बानी का अजर है, हर बलिदान का रिवॉर्ड है, याद रखो। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए लोगों ने कहा हम नहीं घबराते, क्योंकि हम जानते कि हम इसीलिए मुकर्रर हुए हैं। हालेलुया। सो एक और वर्ष है दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब, और उसकी 11वीं वर्ष से मैं आपके सामने इस वर्ष को पढ़ूंगा। दूसरा क्रंथियों और उसका 11वां बाब है, और हम उसकी यहां से पढ़ेंगे 18वीं आयत से। 11वां चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, जहां और बतेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते गए मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफी की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है तो खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगर ये कहना बेवकूफी है, मैं भी दलेर हूं। क्या वो अब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल है? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा उसने कहा मुझे
जहाज टूटने के बला में पड़ा, एक रात समुद्र में काटा, और उसने कहा 12 सफरों में, दरिया के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबानों के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। 28वीं वर्ष में कहा, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज दबाती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। उसने कहा इन चीजों में मैं सबसे आगे हूं, वो अब्रानी है, मैं भी हूं। और बाइबल कहती है जो लिस्ट हमें रसूल ने अपने दुखों की दिखाई, उसने कहा ये कम है क्योंकि कुछ और भी है जो मैं लिखना और बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम रसूलों की खिदमत में अपने आप को गिनते हैं और रसूलों की खिदमत से अपने आप को अनाउंस करते हैं, तो फिर हमें इलाही मतलब डिवाइन कैरेक्टर में जीना है। अगर हम, मैंने कहा, अपोस्टल की एक मिनिस्ट्री या बुलाहट को रखते हैं तो हमें हमेशा गॉस्पेल को प्रचार करना है। अगर एक रसूल की खिदमत रखते हैं तो मैंने कहा हमेशा फिर हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। सब बोलो हालेलुया। सो आज के जमाने में भी बाइबल ये कहती है ये नेमत और ये खिदमत मौजूद है। आज की कलीसियाओं में भी खुदा रसूल खड़े करता है। ये खिदमत माकूफ नहीं हो गई, इसे बंद नहीं कर दिया गया। और ये 5 खिदमतें और नेमतें सिर्फ पहली सदी तक ही महदूद ना रही, बल्कि आज भी हमें चर्चिस के अंदर प्रॉफिट्स नजर आते हैं, टीचर्स नजर आते हैं, शेपर्ड्स नजर आते हैं, और मैंने कहा अपोस्टल्स नजर आते हैं, एवेंजलिस्ट्स नजर आते हैं। ये आज भी 5 तरह की खिदमत है जो आपको मैं बता रहा हूं बतौर गिफ्ट खुदा ने दी है। और आज का ये टॉपिक ही है 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च। ये 5 तरह के गिफ्ट्स हैं जो खुदा ने चर्च को दिए हैं। और यूं मैं आपको कह रहा हूं, हम इन 5 खिदमतों को आज देखने वाले हैं। और उसमें से हमने पहली खिदमत को देखा जो है रसूल की खिदमत, और जिसके लिए मैं बता चुका हूं कि उन्हें चुना गया, उन्हें मुकर्रर किया गया कामलियत के काम करने के लिए, खिदमत गुजारी के काम करने के लिए, और मसीह का बदन तरक्की पाए इसलिए उनकी ऑर्डिनेशन हुई। और मैं यहां पर आपको कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम अपने आप को देखते हैं तो ये रसूली खिदमत है। और इनकी 3 कैटेगरीज को हमने देखा। एक वो मैंने कहा जिनको मसीह ने चुना, एक वो जो बाद में गैर अकवाम की कलीसियाओं के लिए चुने गए। चुने तो वो भी मसीह ने, पर वो मसीह ने फिजिकली नहीं चुने, क्योंकि इन 12 को फिजिकली दिखाई देकर उनके साथ रहकर उन्हें चुना, पर वो जो बाद में चुने गए वो होली स्पिरिट के वसीले से चुने गए। और कुछ ऐसे हैं जो झूठे रसूल हैं। और आज भी मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि कलीसियाओं को सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसी बात से है कि जेली लोग आज भी चर्चिस के अंदर काम करते हैं मसीह के बदन को, किस बात के लिए? कि वो कामिल ना हो पाए। मैंने कहा रसूल दिए गए परफेक्शन के लिए, लेकिन जब शैतान भेजता है तो इसलिए ताकि लोग कामिल ना रहें, वो परफेक्ट ना हो, उनके अंदर पाप पाया जाए और खिदमत गुजारी का काम ना किया जाए और मसीह का बदन तरक्की ना करे। इसलिए शैतान की तरफ से दूसरे लोगों को दाखिल किया जाता है चर्च में। आप चर्च का हिस्सा हो, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को खातर में रखना जो बाइबल से बाहर प्रचार करते हैं। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, लोग अपने अकीदों को, अपने तालीमात को अगर बाइबल के हिसाब से करते हैं, परखते हैं और लोगों के बीच में प्रचार करते हैं तो सही है। लेकिन अगर कोई बाइबल से हट के प्रचार करे और बाइबल से हट के मेरिकल्स, डिलीवरेंस, क्योंकि ये सब चीजें बाइबल से बाहर भी होती हैं, शैतान भी ये सब करता है। लेकिन याद रखो, अगर हमारी भूख, हमारी तलब सिर्फ हीलिंग, मेरिकल्स और ये चीजें हैं
तो फिर शैतान को हमें बहकाने में आसानी है। लेकिन अगर हमारी भूख वचन है तो याद रखो, वचन पर बनी गई कलीसिया कभी नहीं गिरती। क्योंकि हमेशा मेरे फादर कहते हैं कि कोई भी चर्च प्रोफेसी पे नहीं बनता, कोई भी चर्च हीलिंग पे नहीं बनता, कोई भी चर्च उन्होंने कहा डिलीवरेंस पर नहीं बनता। हर चर्च बनता है वचन के ऊपर, और वचन ऐसा है जो सबको चाहिए, और ये रसूल की जिम्मेदारी है कि वो रिसालत करे। और मैंने कहा रिसालत मतलब वो एम्बेसडर ऑफ द गॉस्पेल है, और मैंने कहा कमिश्नर ऑफ क्राइस्ट है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये सब करे। तो आज हमने इन 5 खिदमतों में से पहली खिदमत को देखा, और ये इस टॉपिक का 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च, ये इसका पहला पार्ट है। और मुझे उम्मीद है कि इसके 4-5 मुमकिन है इसके पार्ट्स बने। तो ये इसका पहला पार्ट है जिसको हमने देखा। तो मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि हमने रसूल की खिदमत को बड़ी बारीकी से देखा और बड़ी बारीकी से जाना कि उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, और उनके ऊपर तो है ही, पर चर्च के ऊपर भी क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि उनके बीच में ये दुश्मन आते हैं ताकि उनको वर्गला लें और शैतान की तरफ, उनको शैतानी तालीम की तरफ राग़िब करें। और आज का ये वचन खुदा के फजल से आपको फहम अता करे, अकल अता करे, शाऊर अता करे। क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई रसूल की खिदमत लेकर आपके बीच में आया और वो उसका करैक्टर उसके कॉल और उसके टाइटल के अगेंस्ट है, और मैंने कहा उसका प्रचार करना बाइबल के अगेंस्ट है, और मैंने कहा उसका दुख ना उठाना, तो ये चीजें साबित करती हैं कि वो इस मिनिस्ट्री के अहल नहीं है। क्योंकि अहल वो ही है जो मैंने कहा इलाही किरदार लेकर आता है, डिवाइन करैक्टर, और फिर मैंने कहा वो जो सिर्फ अंजील को, बाइबल को प्रचार करे, और वो मैंने कहा जो हमेशा दुख उठाने के लिए तैयार रहे। सब बोलिए आमीन। और खुदा के फजल से हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। अगली जो इसकी खिदमत है वो है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट को खुदा के फजल से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने इस हिस्से में सिर्फ अभी रसूल की खिदमत को देखा है। और आज का सरमन यीशु मसीह के नाम में आपको बरकत अता करे, ये स्टडी आपको शाऊर और समझ और मसीह में बढ़ने के लिए आपको रेडी करे। आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे और मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपके लिए दुआ करूंगा। है यहोवा खुदावन तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तारीफ करता हूं और जलाल और इज्जत तुझे देता हूं। आज जितने लोगों ने खुदा इस वचन को सुना, तो ये वचन उनके जीवन के अंदर काम करे। वो चर्च में चाहे पास्टर के साथ जुड़े गए, चाहे प्रॉफिट के साथ जुड़े गए, चाहे एवेंजलिस्ट के साथ जुड़े गए, चाहे शेपर्ड या टीचर के साथ जुड़े गए, तो वो तरक्की करे परमेश्वर, तेरे ईमान में बढ़ते जाए, फहम और शाऊर में बढ़ते जाए, यीशु मसीह के नाम में खिदमत गुजारी में बढ़ते जाए, और खुदावंद यीशु के नाम से वो अपनी गवाहियों में सेम न रहे। आज ऐ खुदा ये कलाम उनके जीवन के लिए बदलाव का बायस बने, और हर एक फेक चीज से उन्हें आजाद करे, हर एक झूठे आदमी से, चाहे वो झूठा एवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, या चाहे वो टीचर हो, वो किसी भी खिदमत से क्यों ना हो, ये लोग उन चीजों से बचे रहें। यीशु के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।